हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अगर आप लोग भी आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो तो कुछ ज़रूरी बात है जिनको आप लोग ध्यान में रख लेना। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके स्टेट से कितनी वैकेंसीज आ रखी है, आपकी कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज आ रखी है। ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है कि टोटल कितनी वैकेंसीज आ रखी है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आपका स्टेट लेवल एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ स्टेट लेवल जाती है, तो अपने स्टेट की और अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को जरूर देख लेना, तभी फॉर्म फिलअप करना। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरे स्टेट से अप्लाई करने की सोचते हैं, बट ये ध्यान रखना इस बार एलपीटी टेस्ट काफ़ी सीरियसली होने वाला है, क्योंकि बैंकिंग में ऐसा काफ़ी लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी इश्यूज आ रखे हैं। इवन अभी महाराष्ट्र साइड में ऐसा कोई न्यूज़ आया था। तो जो भी बच्चे अगर आईबीपीएस क्लर्क के लिए दूसरे स्टेट से एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एलपीटी को सीरियसली लेना। आपको उस स्टेट की लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप करें। थर्ड नंबर पे बात करती हूँ तो देखो, आईबीपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। अब आप एसबीआई क्लर्क से कंपेयर मत करना कि एसबीआई क्लर्क में भी तो कम कट ऑफ जाती है, एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो जाता है। आईबीपीएस का ना बहुत डिफरेंट फंडा रहता है। यहाँ पे एसबीआई क्या करता है, अपने 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को मेंस में अपीयर करवाता है, बट आईबीपीएस ऐसा नहीं करता। आईबीपीएस में कट ऑफ आपकी 80+ जाती है हर एक स्टेट से। अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ और ज्यादा हाई चली जाती है। तो ये ध्यान रखना कि आपके स्टेट से लास्ट 4 ईयर्स की क्या कट ऑफ जा रही है, उस ट्रेंड को देखते हुए ही फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि आईबीपीएस की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस में भी हाई जाती है। तो ठीक है, एक बार लास्ट 4 ईयर्स की कट ऑफ ट्रेंड को एनालिसिस कर लेना, उसी हिसाब से फॉर्म फिलअप करना। ओके, गुड पॉइंट की बात करती हूँ तो देखो, होता क्या है ना कि आप आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम देते हो, स्टेट एग्जाम होता है, तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे आपको उसी स्टेट में जाकर के अपना पेपर देना होगा। तो ये ध्यान रखना कि आप कौन से स्टेट से फिलअप कर रहे हो। ठीक है, और ये चीजें भी ध्यान रखना है कि आई थिंक दूसरा पेपर का आई थिंक किसी एग्जाम का मेंस क्लैश हो रहा है आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के साथ। ठीक है, तो सोच समझ के सारे एग्जाम्स की टाइमलाइन को देखते हुए ही अपना फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि देखो पढ़ाई ठीक है अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो हमें जानने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो भी बच्चा आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिलअप करेगा, इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, तभी अपना फॉर्म फिलअप कर। बाकी आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैंने सारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा दी है, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर के भी देख सकते हो। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।